अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यू पंजाब और मैं हूं आपका होस्ट आसिफ कंबोग। नजायज़ ताल्लुकात ने एक और हंसता बसता जो घर है वो उजाड़ दिया। थाना बिक्की के इलाके में न्यू ईयर नाइट के मौका पर एक दर्दनाक वाक़या पेश आता है, जहां पर 3 बच्चों के बाप को महज इस वजह से बेईमाना तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया जाता है कि उसके जो दोस्त है उसकी बीवी पर उसकी जो है वो गंदी नज़र होती है। सर, सबसे पहले तो अप्रिशिएट करते हैं हम आपको, किस तरह आपने ये एक अंधा कत्ल जो है वो ट्रेस किया, ये नजायज़ ताल्लुकात किस बिना पर बने और अब तक जो है वो मामला कहाँ तक पहुँच चुके हैं आपकी जानब से जो तफ्तीश चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 जनवरी 2026 की नई सुबह हमें इत्तला मसूल होती है कि एक नामालूम डेड बॉडी खेतों पे पड़ी हुई। 15 पर कॉल मसूल होते ही मैं और अफसरान बाला मौके पे चले जाते हैं। मौके पर जाके देखते हैं कि एक बंदे को गर्दन दबा कर उसे कत्ल किया होता है, उसके नाक से खून बह रहा होता है। जिस तरह इत्तला मसूल होती है तो DPO शेखपुरा बिलाल ज़फ़र शेख साहब और DSP सदर तारिक इलियास कियानी साहब भी मौके पर आ गए। फोरेंसिक साइंस टीमें और क्राइम सीन टीमें जो आ गई मौके पर मुख्तलिफ शवाहद इकट्ठे करने शुरू कर दिए। जिस तरह डेड बॉडी पड़ी हुई थी इसी तरह महसूस हो रहा था कि चंद घंटे कबल इसे मार के यहाँ पर फेंका गया। इसी तरह हमने फिर जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से हमने फौरी उस तफ्तीश का तरीक़ाकार वसी किया और जिस तरह हमने देखा इस तरह के उसको गला घूट के मारा गया था, एक चादर के साथ उसे जिस तरह आप कहते हैं फा दिया गया हो उस तरह उसे कत्ल किया गया था। उसके नाक से खून भी बह रहा था और एक जवान मौत थी, जवान डेड बॉडी थी जिसे देख के उसके अजीज़ व कारबा अहले महल्ला में एक बड़ी खौफ की अलामत थी कि न्यू ईयर नाइट पे एक नौजवान को नामालूम बंदों ने कत्ल कर दिया। और क्रिश्चियन कम्युनिटी थी, भट्ठे पे काम करता था, जो इसकी बीवी थी ये भी भट्ठे पे ही काम करती थी। जब हमने इर्द गिर्द ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से हमने जब इसका खोज लगाना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि इसका एक दोस्त सरून मसीह उर्फ काका मसीह जो वहाँ गांव से गायब था, जहाँ हमें कुछ थोड़े से शक गुजरा तो हमने उसकी गिरफ़्तारी के लिए टीमें तश्कील दी और इसी तरह हमने चंद ही घंटों में उसे अरेस्ट कर लिया। जैसे ही अरेस्ट किया तो उसने मौके पे कन्फेस किया कि मैंने ही इसे कत्ल किया। तो जिसने दौरान इंटेरोगेशन इंकशाफ किया कि मुझे इसकी बीवी बहुत अच्छी लगती थी, मेरे उसके साथ नाजायज़ तल्लुकात थे और हमारे मज़हब में दूसरी शादी की इजाज़त नहीं होती, तो मैं इसे रास्ते से हटाने के लिए और उस लड़की को पाने के लिए मैंने इसे कत्ल किया कि ये मैं इस तरह कत्ल करूँगा कि इस तरह कल लगे कि जिस तरह को न्यू ईयर नाइट पे ये इसने खुदकुशी कर ली है या कोई इस तरह कर ली है, क्योंकि से तंग आकर इसको। हाँ, मगर हालात भी इनके अच्छे थे। मोबाइल की दुकान पे ये काम करता था और इसके अलावा भट्ठे पे भी काम करता था। रात को ये मोबाइल की शॉप पे जाके बैठ के काम करता था। दोनों ही नहीं, ये करता था मोबाइल की शॉप पे दुकान, वो भट्ठे पे काम करता था सरून। काशिफ जो 3 बच्चों का बाप बताया गया है जो इसकी बीवी है, इससे इंटेरोगेशन की गई है तो उसने क्या इंकशाफात की है, किस तरह इसको कत्ल किया जाए, इसमें वो पूरी मेलाफाइट थी इसमें आपके इंटेरोगेशन के मुताबिक अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया? नहीं, दौरान इंटेरोगेशन जो अभी मेन बात सामने आई है वो मुलज़म ने बताई है कि मकतूल और मुलज़म इकट्ठे गेमें खेल रहे थे, वीडियो गेम्स की शॉप पे थे। ये कह रहा है मैं आधा घंटा पहले निकला हूँ, तो फिर ये उसके बाद आया तो मैंने फिर इसके नाक पे डंडा मारा, ये नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। फिर मैंने इसका गला दबा के मार के इसे डेड बॉडी इसकी खेतों में फेंक दी। और जो आपने सवाल किया कि इसकी जो बीवी है वो इसके साथ मुलव्वस है कि नहीं है, मगर इनके मोबाइल के राब्ते आपस में इस तरह निकले। फिर गांव में इनकी इसी तरह की थी कि 3-4 दफ़ा पहले भी इनकी सुलह हो चुकी इस नाजायज़ तल्लुकात के बिना पर, और वो इस पे शक भी करता था कि ये लड़का मेरे घर के इर्द गिर्द ना घूमे, मगर इसके बावजूद वो इसके आगे पीछे घूमता फिरता रहता था। इसके उसके साथ तल्लुकात है थे, मगर अभी ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया जिससे हम बता सकें कि बीवी साथ मुलव्वस हो गए, उसने कत्ल किया है कि नहीं कत्ल किया। ये सारा ही सॉल्व हो चुका है। बस इंशाल्लाह जल्द अज जल्द ही हम इसे फाइंड करके सारा
اینڈ کریں گے انشاءاللہ اور اس کا مکمل چلان کریں گے ملزم کو، کیونکہ جس نے کنفیس کیا ہے کہ میں نے خود یہ قتل کیا ہے، مگر اس میں جو اس کے ساتھ ملوث ہوں گے ان کو بھی انشاءاللہ ہم سزا دلوائیں گے۔ ملوث کی بات آپ نے کی ہے، تو اس میں چونکہ قتل کرنا بڑا مشکل ہے، ایک بندے کے لیے ایک بندے کو قتل کرنا اور وہ بھی پھندا دے کر مارنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو کیا ابھی جو ملزم گرفتار ہوا ہے اس نے مزید بھی بتایا کہ اس قتل میں اور بھی اس کے دوست ساتھ ملوث پائے گئے ہیں یا ان کے گھر والوں نے بھی ان کو نامزد کیا ہو؟ نہیں، سر دست ابھی ایسی بات کوئی نہیں، اس نے صرف یہی بتایا کہ میں نے اکیلے نہیں قتل کیا ہے، میرے ساتھ کوئی شامل نہیں تھا۔ کاکا نامی جو ملزم ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اس کی بیوی سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 100% جو میرٹ پر جو تفتیش کی جائے گی اور جو بھی اس میں گناہگار پایا گیا اسے قرار واقع جو ہے وہ سزا دلوائی جائے گی۔